हाय गाइस, क्या आपने कभी सोचा है चौकी, पाटा, चारपाई और झूले जैसी पारंपरिक डिजाइनों का इतिहास कितना पुराना है। आज हम बात करेंगे उस विरासत की जो हमारे घरों, मंदिर, महलों और गांवों में सदियों से जिंदा है। भारतीय फर्नीचर का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रेंडिंग फर्नीचर चैनल पे, जहां हर कुर्सी, हर चौकी और हर नक्काशी के पीछे छिपी है एक अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के फर्नीचर के इस गौरवपूर्ण सफर को, जहां हर टुकड़ा एक कला है और हर डिजाइन एक परंपरा। भारत में फर्नीचर की शुरुआत वैदिक युग से भी पहले की मानी जाती है। उस दौर में फर्नीचर साधारण थे, जमीन पर बैठने की संस्कृति थी, इसलिए पीढ़ा, पाटा और चौकी का इस्तेमाल आम था। चारपाई, जिसे ग्रामीण भारत में आज भी प्रयोग लिया जाता है, यह दुनिया के सबसे पुराने पोर्टेबल बेड डिजाइन में से एक है। लकड़ी की खुदाई से पता चलता है कि लोग सागवान, साल और शीशम जैसी मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। महाजनपद और मौर्य काल। इस काल में भारतीय शिल्प ने आकार लेना शुरू किया। मौर्य काल में राज सिंहासन, बेंच और शाही पलंग बनने लगे। सम्राट अशोक के समय का फर्नीचर धर्म और शक्ति का प्रतीक बन गया था। अजंता एलोरा की गुफाओं में नक्काशीदार चौकियां, दीवान जैसी डिजाइनों की झलक देखने को मिलती है। ब्रह्मा, विष्णु और बुद्ध की प्रतिमाओं के नीचे फर्नीचर जैसे मंच बने होते थे, जो तात्कालिक डिजाइन को दर्शाते हैं। गुप्त काल और शास्त्री युग। गुप्त युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय लकड़ी पर महीन नक्काशी, हाथीदांत की सजावट और जटिल डिजाइनों का विकास हुआ। धार्मिक स्थलों के पास बनाए गए फर्नीचर में ज्यामितीय और प्राकृतिक आकृतियां मिलती थी। पवित्र आसन और मंडप जैसी संरचनाएं मंदिर में उपयोग होती थी, जो बाद में घरेलू फर्नीचर का हिस्सा बनी। इस्लामी प्रभाव और सल्तनत काल। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों के आगमन ने भारतीय फर्नीचर को एक नई दिशा दी। अब लकड़ी पर इनले वर्क, मोज़ेक, पत्थर जड़ाई जैसे डिजाइनों का चलन बढ़ा। मसनद, दीवान और लो टेबल मुगल संस्कृति से आए। मोतियों, मीनाकारियों और कुंदन जैसे सजावटी तत्वों का उपयोग अब फर्नीचर में भी होने लगा। कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कारीगरों ने इस दौर में बेहद समृद्ध डिजाइनें पेश किए। दक्षिण भारत और स्थानीय शैलियाँ। दक्षिण भारत में चंदन, रोजवुड से बनने वाला फर्नीचर बहुत प्रसिद्ध था। केरल के पारंपरिक नालुकट्टू घरों के अंदर लकड़ी की मेज, अरपम और ओणम बेंच जैसी डिजाइनें देखने को मिलती हैं। तमिलनाडु में मंदिर शिल्प का प्रभाव फर्नीचर पर भी दिखता है। ज्यादातर डिजाइनें देवताओं से प्रेरित होती हैं। कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में हाथीदांत से जड़ी अलमारियां, झूले लोकप्रिय थे। मुगल काल और शाहाना डिजाइन। मुगल काल भारतीय फर्नीचर के लिए स्वर्णिम युग साबित हुआ। शाही महलों में इनले वर्क, संगमरमर के टेबल, रेशम से मंडे सोफे, बक्सों का चलन हुआ। ताजमहल के फर्नीचर में भी कीमती पत्थर जड़े जाते थे, जैसे नीलम, पन्ना, मोती। यह डिजाइनें बाद में राजस्थान, गुजरात और पंजाब के राजघरानों तक फैली थी। फर्श पर बैठने की परंपरा को फर्नीचर कला के रूप में अपनाया गया। गद्दे, टेका, झूले और झूलने वाली कुर्सियां आम थी। ब्रिटिश शासन के साथ आए यूरोपियन डिजाइन, डाइनिंग टेबल, चेयर, बुक स्लेव, स्टडी डेस्क अब आम होने लगे। आंगल, भारतीय फर्नीचर की एक नई शैली उभरी। ब्रिटिश डिजाइन और भारतीय कारीगर ने मिलकर फर्नीचर को एक उच्च गुणवत्ता और भव्यता दी। हिल स्टेशन के बंगले, सरकारी कार्यालय और हाउस क्लब सभी में यह फर्नीचर उपयोग हुआ। भारत की लोक कला और ग्रामीण डिजाइन। भारत के गांवों में फर्नीचर की सुंदरता देखने लायक है। राजस्थान की नक्काशीदार चौकियां, बिहार की पेंटेड अलमारियां, छत्तीसगढ़ के बांस से बने पलंग, नागालैंड की जनजातीय कुर्सियां, हर राज्य की अपनी लोक कला होती है और वो फर्नीचर में झलकती हैं। भारतीय फर्नीचर के रोचक तथ्य। भारत में आज भी गांवों में 50% से ज्यादा लोग जमीन पर बैठना पसंद करते हैं। पाट, एक लकड़ी का छोटा स्टूल जिसे हर प्रांत में अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पाट, बंगाल में पीरी। झूला सिर्फ आराम का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति का प्रतीक है, खासकर गुजरात और दक्षिण भारत में। भारत में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कारीगर पारंपरिक पलंग और खाट बनाने में आज भी माहिर है। आधुनिक भारत और फ्यूचर डिजाइन। आज भारतीय फर्नीचर डिजाइन विश्व मंच पर है। हस्तशिल्प और मशीन का मेल न्यू इंडिया का डिजाइन बना है। आइकिया, अर्बन लैडर, पेपरफ्राई जैसी कंपनियां अब भारतीय फर्नीचर के डिजाइन को ग्लोबल बना रही है। फोल्डेबल बेड, मॉड्यूलर किचन, स्मार्ट स्टडी टेबल सब भारत में अब खुद बनते हैं। 3D प्रिंटिंग, बांस बेड डिजाइन और इको फ्रेंडली मटेरियल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह था भारतीय फर्नीचर का अनमोल इतिहास, जहां हर डिजाइन एक परंपरा से जुड़ी है और हर पीढ़ी उसे आगे बढ़ा रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपनों के साथ सब्सक्राइब करें द ट्रेंडिंग फर्नीचर चैनल को, और कमेंट में बताएं आपके घर में सबसे पुराना फर्नीचर कौन सा है और उसका क्या इतिहास है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, फर्नीचर सिर्फ उपयोग की चीज नहीं, वह आपकी पहचान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।